जो मान अपमान की परवाह किए बिना सक्रिय रहेगा वही समाज में बदलाव ला सकता है। जी दोस्तों, ये शब्द है बहुजनों के मसीहा, महानायक, क्रांतिकारी, महान त्यागी, वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष की दास्तान आपको सुनाने जा रहा हूं। मान्यवर साहब कहते हैं कि आज मुझे पहली बार मिशन के लिए पैसे मिला है, मैं एक एक पाए मिशन के लिए लगा दूंगा। साथियों, ये बात है 9 जनवरी 1982, मालिन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद। ये कॉलेज बाबा साहब ने बनवाया था। उसके मैदान में वामसेप से DS4 तक एक ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार मराठवाड़ा के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर साहब के वजन बराबर चांदी के रुपयों से तोला था। मंच पर साहब का बयान था कि पहले कोई मेरे कपड़े धोने के पैसे देता था, कोई मेरी साइकिल पंचर का पैसा देता था, कोई मेरे कमरे का किराया देता था, कोई रोटी खाने का पैसा दिया करता था। लेकिन आज पहली बार हुआ जब मिशन के लिए सीधे कार्यकर्ताओं ने पैसे मेरे हाथों में रख दिए। मैं एक एक पाए इस मिशन के लिए लगा दूंगा। अगर आधी रात को भी कोई आदमी मुझे इसके पैसे का हिसाब मांगेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। साहब के वजन के बराबर कुल रकम 11,400 रुपये हुए थी। 10 जनवरी को 20 तहसील के अंबा जुगाई स्थित नगर पालिका मैदान के आगे राम परिचद अर्थात सरकारी जमीन पर खेती करने वाले भूमिहीन लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाने का आंदोलन था, जिसके बैनर के नीचे एक कार्यक्रम हुआ। साहब को सुनने के लिए 10,000 से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में गुजरात से कांग्रेस सांसद हीरालाल परमार विशेष रूप से पहुंचे। वह साहब के इतने अनुयायी थे, इतने बड़े अनुयायी थे कि उन्होंने साहब से कहा था कि जिस दिन आप मुझे कांग्रेस छोड़ने का इशारा कर देंगे मैं अगले ही दिन कांग्रेस से अलविदा कह दूंगा। लेकिन साहब ने उन्हें कभी कांग्रेस छोड़ने का इशारा नहीं किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोपहर 2 बजे हीरालाल परमार को नांदेड़ बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए साहब पैदल खुद गए और 2 किलोमीटर पैदल चलकर दिगंबर राठौड़ के साथ लौटे। यहाँ आपको एक बात खास बता दूं कि साहब बिल्कुल भी थकते नहीं थे। मिशन के प्रति उनका इतना प्रेम था कि वे कई दिनों तक बिना खाए रहते थे। यदि कोई कार्यकर्ता उनसे खाने के लिए कहता कि साहब जी आप कई दिनों से भूखे हैं, तो साहब मजाकिया लहजे में कहते थे कि मैं तो खा लूँगा, क्योंकि कोई है जो मुझे खाने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं अपने समाज के उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनके पास खाने के लिए पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसके बारे में मैं सोचने मात्र से मुझे भूख ही मर जाती है। साथियों, ये थे मान्यवर काशीराम साहब।